अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इट्स इचेलॉन फॉर्म इज़ कॉल्ड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, जब हम उसकी इचेलॉन फॉर्म बना लेंगे ना, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो हमारा रैंक होगा। मेरे पास, मैं इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ। मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स दी हुई है ए के नाम से। ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 -3 -1 9 5 -5 3 6 -3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले मुझे इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ए इंटू इचेलॉन फॉर्म। अब हमारे पास जो इचेलॉन का सबसे पहले हमारे पास एक रूल होता है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 5 है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑपरेशन लगेगा कि R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R1 से। अब ये देखिए, ये R1 ऊपर, R3 हमारे पास ऊपर आ जाएगी, -1 -5 -3। फिर ये सेकंड रो एज इट इज़, -5 3 6 आ जाएगा। और जो हमारे पास अब जो फर्स्ट रो थी वो हमारी थर्ड रो बन जाएगी, 5 9 और 3। ठीक, ये हमने इंटरचेंज कर दिया। अभी भी हमारे पास यहाँ पे -1 है, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, +1। तो हम पहले इसको -R1 मल्टीप्लाई करा देंगे, अंदर -R1 कर देंगे। -R1 करने से हमारे पास क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5, ये 3, बाकी सारी रो एज इट इज़, -3 5 6 5 9 3। ये हमारे पास दोनों रोज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसके बाद हम इस सबसे पहले रो ऑपरेशन लगाते हैं। हमें ये -3 को ज़ीरो करना है। हमें पता है ना, इचेलॉन फॉर्म में हम इन तीन जो हमारे पास लोअर ट्राइंगल होती है इसको हम ज़ीरो करते हैं। तो हम सबसे पहले, मैं इसको -3 है ना, इसको अब ज़ीरो कैसे कर सकते हैं। ये R2 है, अब मैं R2 के अंदर चेंज ला रहा हूँ। सबसे पहले उसको लिखेंगे, माइनस साइन है तो ऑपोजिट साइन लिखेंगे। 3 किसकी हेल्प ले रहा हूँ, R1 की। अब इसका मैं रबर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसका रबर कर रहा हूँ। R2 हमारे पास कौन सी रो है, ये हमारे पास R2 है -3 +3 फार्मूले का। R1 हमारे पास क्या है, 1। क्या आएगा हमारे पास, -3 + 3 = 0। यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। 1 5 3 एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमारे पास दूसरी रो कौन सी है, अब हमारे पास है 5, दूसरा डिजिट है 5। अब इसको मैं करता हूँ 5 प्लस, दूसरा हमारे पास क्या है, 5 + 3 फार्मूले का, और ये 5 आ जाएगा। 5 + 5 3 15, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया 20। अब 6 की बारी है। हमारे पास R2 आएगा 6 और +3 फार्मूले का। R1 हमारे पास क्या है, 3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 6 + 9, ये हमारे पास आ जाएगा 15। ये आ गया 15। अब हमने यहाँ पे भी इसको भी 5 को भी ज़ीरो करना है, तो हम इसी के साथ ऑपरेशन लगाते हैं। इसको मैं कर सकता हूँ ना कि R3 के अंदर चेंज ला रहा हूँ, माइनस ऑपोजिट साइन 5R1। तो अब ये देखें, ये 5, इसका मैं रो बनाता हूँ रबर की। ये R3 मेरे पास क्या है, 5 -5 फार्मूले का, और R1 हमारे पास 1 है। तो ये 5 - 5 = 0। यहाँ पे 0 आ गया। फिर अब उसके बाद हमें चाहिए है
अब 9 आ गया, -5 फार्मूले का, 9 के ऊपर क्या है 5, R1 में 5, तो ये 9 माइनस 25, ये हमारे पास कितने 9 माइनस 25 हमारे पास बन जाएगा -16। ठीक है, ये आ गया -16। अब हमारे पास क्या है 3, R3 हमारे पास 3 माइनस 5, R1 हमारे पास क्या है, ये ऊपर R1 में हमारे पास 3 आ गया, इज इक्वल टू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, ये आ गया -12। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब हमें चाहिए R, ये तो हमने ज़ीरो बना दिया, यहाँ पे हमें चाहिए 1, तो मैं ऐसा ऑपरेशन लगाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए। तो मैं इसको 20 है, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना, 1/5 से डिवाइड कर सकता हूँ R2 को। ये मैंने ऑपरेशन लिखी है फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 5 3। अब मैं इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 पे, ये हमारे पास आएगी 8, हम डिवाइड कर सकते हैं 1/5 से, ये इससे 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड हो जाएगा बाय 5 R2 से। ये देखना है, ये हो गया 0, 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा हमारे पास, 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास फ्रैक्शन का टर्म। अब मैं तीसरी रो को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, हमारे पास 16 है और 12 है। अब मैं ऐसा ऑपरेशन लगाता हूँ कि ये डिवाइड हो जाए, इसमें हम लगा सकते हैं -1/4 R3, ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ ना, कि इसमें मैं इससे हमारे पास -16 भी डिवाइड हो जाएगा, -12 भी डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0, -16, 4 से ये 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया ना कि ये 0 हो गया, ये 0। अब मुझे यहाँ पे 1 लाना है, और यहाँ पर 0 लाना है, और यहाँ पे भी वो यहाँ पे देख, मैं चेंज करता हूँ एज इट इज़। मैं सबसे पहले वही जो हमने पीछे रो बनाई है वो लिखता हूँ, 1 5, ये रो हमारे पास आ गई है एज इट इज़, वही रो लिख रहा हूँ 1 0 0 5 4 4 और 3 3 3, ये हमने बना ली वही रो, ये हमारे पास थी। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये डिवाइड कर सकता हूँ ना 4 को, 1/4 से डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं करता हूँ 1 5 3, ये फर्स्ट रो एज इट इज़। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1/4 को R2 से, तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे भी इसको मैं 0 इसको कर सकता हूँ, R4 3/3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1/4, अब यहाँ पे 1 आ गया, और इस वाली रो को मैं एज इट इज़ लिख दूँगा 0 4 3। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे मुझे चाहिए 0। ठीक है, अब मैं ऐसी कौन सी फार्मूला लगाऊं कि यहाँ पे 0 बन जाए। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 से बिल्कुल ऊपर 1 है। अगर मैं लगाऊं फार्मूला के R3 माइनस इसका ऑपोजिट साइन 4R2 से, अगर मैं R3 को R2 से माइनस करूं तो ये 0 बन जाता है ना। तो ये करके देखते हैं, 1 5 3, सेकेंड रो जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं वो एज इट इज़ 0 1 3/4। अब R3 का मैं आपको रफ वर्क करता हूँ, रफ वर्क में हमारे पास आएगा R3 0 एज इट इज़ 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 R3 मेरे पास क्या था 4 -4 फार्मूले का, R2 मेरे पास क्या है 1 आ जाएगा, ये 1, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया ना 0 हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ R3 से, 3 को करना है, R3 मेरे पास है 3
-4 फार्मूले का, और R2 है मेरे पास 3/4। अब यहाँ पे ज़रा समझ लें, ये 4/4 कैंसिल हो सकता है, तो 3 - 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका ये होता है कि मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में आपको बताया था ना, इस डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इट्स एचिलॉन फॉर्म इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं मैट्रिक्स को दोबारा लिखता हूँ, इसी मैट्रिक्स को जो हमारी इचिलॉन फॉर्म बनी है 1 0 0 5 1 0 3 3/4, नहीं यहाँ पे 3/4 और 0। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, हमारे पास एक रो बनती है जिसके अंदर हमारे पास पूरी ज़ीरो की रो है। इस रो को हम कहेंगे ज़ीरो रो। ये हमारे पास एक ज़ीरो रो बनती है। और जो सेकंड रो है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट ज़ीरो है, बाकी दो ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास है नॉन ज़ीरो रो। नॉन ज़ीरो रो, ज़ीरो रो उसी सूरत में कहलाएगी जब हमारे पास उसके जितने भी उसके डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो। अब 1 5 3 इसमें हमारे पास कोई ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो रो। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, नॉन ज़ीरो रो इन इचिलॉन फॉर्म। हमारे पास नॉन ज़ीरो रो कितनी बनती हैं, 2 बनती हैं। ये 1 और 2 दो बनती हैं। तो हमारे पास रैंक ऑफ ए हम कह सकते हैं वो क्या है, हमारे पास 2 है। इसको हम लिखते हैं R ऑफ A इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास रैंक था वो था हमारे पास 2। अब ये तो हमारे पास मैट्रिक्स था 3/3 का। ये अब कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें हर कोई 3/3 मैट्रिक्स का दे। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास है 3/3 का मैट्रिक्स एक। इसको मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास 3/3 समझ लें, ये है 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये है 3/3 का। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 4/4 का। 1 2 3 4/4 में हमें पता है कि 16 डिजिट होते हैं, 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/4 का, जिसके अंदर हमारे पास 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। और एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 4/3 का, एक जिसके अंदर हमारे पास 4 रोज़ होंगी और 3 कॉलम होंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स था 4/4 का, ये हमारे पास मैट्रिक्स था 3/4 का, और ये हमारे पास मैट्रिक्स था 4/3 का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस 3/3 मैट्रिक्स का, तो हमें पता है कि हमें इसके 3 ये जो लोअर डायगोनल होते हैं, लोअर ट्राइंगल होते हैं, इसको ज़ीरो करना होता है। इन तीनों को ज़ीरो करने के बाद हम इसका आसानी से रैंक बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए 4/4 का मैट्रिक्स, तो उसके अंदर हमें एक इसको ज़ीरो करना है, एक इसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना है, और आखिरी के 3 को। जब ये सवाल आए हमारे पास मैट्रिक्स का और हम इन सब को ज़ीरो कर दें, तो हमें वहीं सवाल ख़त्म करके उसका रैंक निकालना है। कैसे निकालना है, उनका नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोस रो देखकर। ठीक है, फिर अगर हमारे पास आ जाए 3/4 का मैट्रिक्स, तो हमें इसके सेकंड के 1 को ज़ीरो करना होता है और थर्ड रो के फर्स्ट 3 को ज़ीरो करना होता है। जब ये तीनों ज़ीरो हो जाएं, तो वहीं सवाल ख़त्म करके हमें नॉन ज़ीरोस के मुताबिक, नॉन ज़ीरोस, इस मैट्रिक्स की नॉन ज़ीरोस को देखकर रैंक का पता लगाना होता है। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए 4/3 का, जिसके अंदर हमारे पास 4 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों। इसमें हमें ज़ीरो करना होता है एक फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले के फर्स्ट को,
और इन 2 को। जब हम इन सब को ज़ीरोज़ कर लेंगे तो हमारे पास हमें इसको सवाल को वहीं ख़त्म करके ना हमें नॉन ज़ीरो रोज़ को मुताबिक उसका रैंक बताना होता है कि इस मैट्रिक्स का ये रैंक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था।